दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। पिछले 24-48 घंटों में जो कुछ इस देश में हुआ है वह हैरान कर देने वाला है। हैवान के कई चेहरे होते हैं, वह जो चाहे वैसी शक्लें अख्तियार कर लेता है, लेकिन इस बारे में ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। सभी जानते हैं कि किस तरह से इस महामारी काल में हैवानियत का खेल खेला जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हमें अब बड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। तो यह सवाल उठना जरूरी है कि इस भीषण महामारी में भी केंद्र सरकार की प्राथमिकता क्या है। लेकिन इससे पहले आज की एक महत्वपूर्ण घटना बता दें। बिहार में राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्यालय से एम्बुलेंस बड़ी तादाद में पकड़ा गया है, और इस भीषण महामारी में जब एम्बुलेंस की जरूरत है, ऐसे समय में महीनों से खड़ी इस एम्बुलेंस को लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी का कितना मासूमियत भरा जवाब है, वह हैरान कर देने वाला है। वे कहते हैं कि सांसद निधि से खरीदे गए इन एम्बुलेंसों को हम पंचायत को दे दिए थे, ड्राइवर भाग गए थे, इसलिए यह खड़ा रह गया है ना। कितना मासूम सा जवाब। जब देश में बेरोजगारी चरम पर हो तो ड्राइवर भाग जाने की का बहाना बनाना कितना उचित है, कितना मासूम भरा जवाब है। जबकि देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहां के एक विपक्ष के नेता पप्पू यादव ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए, नीतीश सरकार को देना चाहिए। खैर, ये तो हुई उन लोगों की करतूत जो प्रधानमंत्री के आपदा में अवसर तलाश करने की वाणी को अमली जामा पहना रहे हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट या न्यायालयों में हो रहे हिसाब पर बात करते हैं। हमने पहले ही कहा है कि इस सरकार की प्राथमिकता कभी भी जन कल्याण की नहीं रही है। क्यों नहीं रही है यह हमें नहीं पता। क्या वह जानती है कि कुछ भी नहीं करने के बाद भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सहारे वह सत्ता में फिर से आ जाएगी? शायद यही एक वजह है कि उसने कभी जन कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी। यह सवाल अब हर उस देश प्रेमी के जुबान में आने लगा है जो भीषण महामारी से तड़पते जिंदगी को अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से वहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई को हिंदू बनाम मुस्लिम का रूप देने की कोशिश हुई, उसका सच अब आने लगा है। दुनिया भर की हिंसा की तस्वीरों को बंगाल की हिंसा बताकर नफरत फैलाने की कोशिश किस तरह से की गई और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश भर में धरना प्रदर्शन किया, वह सबके सामने है, किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में एक बात तो तय है कि इस भीषण महामारी से अब इस देश की जनता को खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्ता को लेकर दायर याचिका में भी न्यायालय ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वह कहता है हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते इसमें। ऐसे में यदि सरकार की प्राथमिकता सेंट्रल विस्ता है तो इसको क्या कहा जा सकता है? महामारी से निपटने मोदी सत्ता को राष्ट्रीय प्लान बनाने, ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था करने और
फ्री में वैक्सीन देने के लिए विचार करने के लिए कोर्ट ने कितनी बार कहा है, लेकिन क्या हुआ? लेकिन सरकार अपनी रईसी बरकरार करने का काम कर रही है। यही वजह है कि तमाम विरोध के बाद भी इस महामारी में सेंट्रल विस्टा का काम बेधड़क चल रहा है और उसमें भी महल जैसे प्रधानमंत्री आवास सबसे पहली प्राथमिकता है, जिसे हर हाल में दिसंबर 2022 तक पूरी करनी है। सरकार की दूसरी प्राथमिकता भी रईसी बरकरार रखने की है। इसलिए इस महामारी के दौर में सिर्फ आईडीबीआई बैंक को बेचने के लिए कैबिनेट की बैठक बुला दी जाती है। निजीकरण करो, पैसे लाओ, कैसे भी करके अपनी रईसी बरकरार रखो। इस सरकार की प्राथमिकता तो शुरू से ही राज्यों में सत्ता प्राप्ति की रही है। इसलिए जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री सहित पूरी कैबिनेट वहां होती है और कई बार तो साफ लगता है कि वे देश के प्रधानमंत्री नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और उन्हीं के ही प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप को जिताने के लिए रैलियां करते हैं। कोरोना जो है वो पूरा देश में फैल जाता है। कोरोना की अनदेखी तब तक होती है जब तक मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन जाती है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन कोरोना काल में भी सरकार की प्राथमिकता यदि सत्ता की रईसी बरकरार रखना है तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कोई सा भी लहर आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। क्या देश के प्रधानमंत्री को इस भीषण महामारी से निपटने कोई योजना नहीं बनानी चाहिए? जबकि न्यायालय ने भी कह दिया है कि राष्ट्रीय प्लान बनाओ। क्या हो रहा है? क्या मध्यम और लघु व्यापारियों या उद्योगपतियों के लिए कोई योजना नहीं बननी चाहिए? क्या मध्यम वर्ग के लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए कोई योजना नहीं बननी चाहिए? क्या रोज कमाने खाने वालों के लिए इस सरकार ने कोई योजना बनाई है? सभी को ऑक्सीजन और वैक्सीन मिल जाए, इसकी भी कोई योजना इस सरकार ने बनाई है? टैक्स तो आप सबसे ले लेते हो। महामारी से बर्बाद हो चुके परिवार और अनाथ हो चुके बच्चों के लिए कौन सी योजना है? सरकार जानती है कि बेबसी में तड़पते लोग भले ही आज गाली दे रहे हैं, लेकिन वे वोट उन्हें ही देंगे, क्योंकि हर चुनाव के पहले हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए कुछ नहीं किया है। गांधी परिवार ने 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया है, मुस्लिमों को संरक्षण दिया है और हिंदू खतरे में है। बस चुनाव जीत गए। तब इन सवालों का क्या अर्थ रह जाता है? जिस तरह से असम जीते वैसे ही 2024 में देश जीत लेंगे। क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये भी नहीं है, सवाल है मानवता का। जलती चिता, बिलखती माएं क्या सोच रही होंगी? खैर, इन सब बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया जान सके, इस देश के लोग जान सके कि आज भी भीषण महामारी में सत्ता की पहली प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा है, दूसरी प्राथमिकता राज्यों में चुनाव जीतना है और तीसरी प्राथमिकता हर हाल में सत्ता की रईसी बरकरार रखने के लिए इस देश के संसाधनों को बेच देना है। धन्यवाद।